यार अभी सब लोग उदास हैं यार, मैं मतलब उनकी फीलिंग समझ सकता हूँ। मुझे बस ये है कि गलत ट्रीटमेंट पर मेरे को मतलब वो है आपत्ति मेरे को। और देखो शायद इसको आप ये भी कह सकते हो, देखो जो हालात और सिचुएशन देखते हो जिसको आप कहते हो भाई राइट कॉल बट रॉन्ग वे, हाँ जो आप कॉन्टेक्स्ट इसको देना चाहोगे। यार देखो आपको याद होगा अभिषेक नायर ने उस दौरान बात कही थी कि कम्युनिकेशन कितना हुआ है नहीं हुआ है। यस यार देखो आपने उसको एज कैप्टन उस बंदे को जिसने आपको मतलब, यार एक बात बताऊं, वर्ल्ड कप नॉकआउट्स में रोहित शर्मा ने आपको कदम रखना सिखाया कि चलना कैसे है वहां पर। आप लड़खड़ाते थे और रोहित शर्मा खुद भी जिम्मेदार थे। रोहित शर्मा भी जो है, जो कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, रोहित शर्मा भी वो इंडिविजुअल हैं। देखो आज मैं सिंपल मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं ना रोहित शर्मा का फैन हूँ ना, मैं उनके लिए मतलब ऐसा रहा कि उनकी वजह से क्रिकेट देखी। मैं शायद वो भी इंसान हूँ जिसने बोला था कि भाई 24 T20 वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ना जाए, मतलब विराट रोहित में से एक कोई जाए तो विराट जाए। रोहित शर्मा के टेस्ट के टाइम पर मैं रिटायरमेंट पर पूरा वोकल था कि जो सही कॉल लगती थी। बट आज मैं वनडे से उनका करियर, मैं हमेशा ही कहता था कि जज करो नंबर्स पर, टीम में बंदे भी लाओ, रोटेशन भी करो, सब कुछ करो, कोई इशू नहीं है। बट एक तरीका होता है उस चीज का। सबसे पहले जब आपने उनको कैप्टन से हटाया वहां से, क्या वो इतनी हड़बड़ी, इतनी जल्दबाजी? यार वो प्लेयर ऑफ द मैच है उस फाइनल का, उसने जो है आपको जो है चैंपियंस ट्रॉफी जितवा दी है। वो इंडिकेट कर दिया था कि आप इनका एंटी चाहते हैं। मैं कह रहा हूं कि चलो एक डिस्कशन होता है, बैठ के बात करिए, विजन सोचते हो, ये है वो तो पता है क्या होता है, उस पॉइंट पर आप अश्योरेंस देते हो कि रोहित एज प्लेयर वी नीड यू, बट कैप्टनसी हम ट्रांजिशन चाहते हैं, बट वो कम्युनिकेशन नहीं हुई। आपने रोहित शर्मा को दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया। और प्रॉब्लम ये इंडिया की चल रही है अभी। संजू सैमसन ने वर्ल्ड कप जिताया दूध में से मक्खी की तरह बाहर, रोहित शर्मा ने चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई दूध में से मक्खी की तरह बाहर। इवन सूर्या के अगेंस्ट पूरे देश के सेंटिमेंट्स चल रहे थे खिलाफ में, क्या ठीक है रनी क्या करें, ये है वो है, बट सूर्या को भी क्या कम्युनिकेट किया गया है? मेरा पॉइंट है, वो कह देते हैं कि कम्युनिकेट किया है, उनसे पूछो जी संजू को मैंने बता दिया, रोहित को बता दिया, आपस में बात हो गई है, बट रोहित को नहीं पता, संजू को नहीं पता, सूर्या को नहीं पता। पॉइंट ये भी है। और जब इनसिक्योरिटी आप डाल देते हो, आपने रोहित शर्मा के मन में इनसिक्योरिटी डाल दी कि भाई इनसिक्योर कर दिया आपको उन्होंने, कि अब रोहित शर्मा को पता है यार मैं तरीका वो अपना ही नहीं सकता हाई रिस्क वाला, क्योंकि जब मैं लीडर था तो कॉल्स मैंने लेनी है, डिसीजन मैं ले सकता हूं अपनी टीम के लिए कि भाई मेरे को अभी मैं कंटिन्यू करूंगा, ये है वो है। बट द मोमेंट आपको पता चला यार कि पहली मेरी प्रायोरिटी अब क्या है, मेरी पहली प्रायोरिटी है कि मैं रन्स बनाते रहूं, मैं टीम में रहूं। और उसके बाद जो आपका बड़ा दौरा रहा वो ऑस्ट्रेलिया रहा, वनडे खेलने जब आप गए, तो वहां पर भी क्या हुआ, रोहित शर्मा का पहला मैच फेलियर, दूसरे में बहुत गंदा स्ट्रगल था अगर आप याद करो, बट 50 तक वो पहुंचे और बैटिंग बेहतर होती गई। तीसरे वनडे में उनकी बैटिंग और सुप्रीम दिखी। सिडनी में टारगेट भी आपके लिए चेस जब कर रहे थे उतना बड़ा नहीं था, और रोहित ने बैटिंग जबरदस्त करी। फिर उसके बाद आपने क्या खबरें चलवाई कि रोहित शर्मा टीम एटमॉस्फेयर के लिए सही नहीं है, उनकी प्रेजेंस की वजह से टीम एनवायरनमेंट खराब होता है। फिर क्या हुआ, आपने उनके रन्स को डिवैल्यू किया कि ऑस्ट्रेलिया के रन्स कैसे हैं, जहां पर प्लेयर ऑफ द सीरीज बना है वो बंदा, उन रन्स को लिटरली आपने डिवैल्यू किया। फिर आपने और फिल्टर्स लगाए कि यार किस तरीके से आए, इंटेंट कहां है, वो वाले रोहित शर्मा नहीं नजर आ रहे, ये वाले। तो ये चीज आप देखो पहले विराट के साथ भी करते थे, जब सेल्फलेस रोहित को बोलते थे और सेल्फिश विराट को। तो आप अपना टारगेट बनाते हो और आपका टारगेट दोनों ही थे, रोहित और विराट। बट यहां पर क्या हुआ कि भाई आपके इवेंचुअली हुआ ये कि विराट कोहली तो बच गए क्योंकि रन्स उनके आगे, नंबर इस तरह के हो गए, रोहित के भी रन्स होते, रोहित बच। और ये आप मानकर चलो आज रोहित शर्मा को सब एज वाला फैक्टर देंगे, आज उनकी बैटिंग ने, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, उनकी बैटिंग ने उनका कॉज हेल्प नहीं किया। बैटिंग में मैं रन नहीं गिनूंगा, बैटिंग में मैं तरीका वो उनके कॉज को हेल्प नहीं किया। बट ये अगर अदर वे अराउंड भी रहता ना कि ये विराट कोहली की स्कोरें होती और रोहित शर्मा की स्कोरें विराट वाली होती, तो विराट कोहली के साथ भी यही चीज होती। तो और आगे भी आपको डर अब यही है कि किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है, वो चाहे विराट कोहली क्यों ना हो। आज शुभमन ने बोला इस सीरीज से पहले कि मैंने विराट भाई से डिस्कस किया कि 27 वर्ल्ड कप कैसे कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कौन से प्लेयर्स होने चाहिए, बट अगर विराट की स्कोरें नहीं आएंगी तो उनके साथ, बट विराट की भाई किस्मत अच्छी है और इंडिया को भी चाहिए कि उनकी स्कोरें चाहिए। और रोहित शर्मा का भी भाई देखो अनफॉर्चुनेट है जिस तरीके से उनके साथ जो चीजें रही हैं। अब हमें कुछ कुछ चीजें पता थी, हम डिस्कस करते थे। अभी जब बैटिंग कर रहे थे रोहित शर्मा, जब इंडिया की बैटिंग चल रही थी, एक भाई कमेंट कर रहे थे मनोज रिटायरमेंट करवा के ही मानेगा। मैं हमेशा भाई मैं वनडे फॉर्मेट में बोला कि भाई दोनों को रखो, मैंने हमेशा कहा यंगस्टर्स को भी रखो, रोटेशन भी चाहे चलाओ, बट एक तरीका होना चाहिए। ये तरीका सही नहीं था जहां पर कप्तानी गई पता नहीं है, जगह मेरी पता नहीं है। अब ये जो आया है लॉजिक, और ये भी आ रहा है कि उन्होंने बीसीसीआई साइडलाइन सेक्रेटरी इन द सेंस ऑफिशियल से बात करना चाहिए, बट नहीं बात बन पाई। और दूसरा क्या है कि यार सीरीज से पहले बोल दिया गया कि यार आखिरी अगर बता दिया होता तो रोहित शर्मा या तो कॉल लेकर बोलते मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, या आप उनकी स्कोर आ जाती तो क्या रिटायर करवा देते आप? नहीं। आपने खबर भी आज क्यों फोड़ी है?
क्योंकि 2 मैच एविडेंट हो गया बिल्कुल कि अब आपको पता है यार तीसरे में आ भी जाए ना तो हम बोलेंगे यार कि फिर अगली सीरीज में आपने बेसिकली टाइम दे दिया कि जाओ लॉर्ड्स में जाके एक आइकॉनिक ग्राउंड पे जाके टाटा बाय बाय कर दो, आपने उनको ये छोड़ा है बस। और वो इसलिए छोड़ा क्योंकि आपको पता ना कि अगर अब आ भी गए, देखो पब्लिक सेंटिमेंट भी थोड़ा सब रहेंगे ना कि रन आ भी गए तो कोई मतलब और रन आ नहीं रहे उस तरीके से, बैटिंग में वो ईज नहीं नजर आ रही है, ये है वो है सारी चीजें, तो ये आपका एक कंसर्न है। तो ये तो था ही भाई, ये ऑन द कार्ड्स था और हो भी गया, क्या करें अब इसमें। तो ये यार देखो प्रॉब्लम ये है ना जो हम बात कर रहे हैं कि वहां पर 39 एज हो गई है, अगले साल 40 साल के हो जाएंगे यार, जो बहुत सारी चीजें अगेंस्ट थी, बट इवेंचुअली उनकी बैटिंग कोई भी चीज तरीके से वो कुछ दिक्कत नहीं होती। चलो आज आप कह रहे हो ना बैटिंग दिक्कत हो गई थी, मैं कप्तानी आज पूछता हूँ जी, आज मैं रोहित शर्मा और मैं अकेले बैठा हूं ना, आज तो मुझे सारे जिन्होंने मुझे भैया बनाया था सब अपनी अपनी रोटी सेक कर निकल चुके हैं। आज मैं सेट सिस्टम से बोलता हूं कि भाई आप मुझे ये बताओ कि आज तो मेरी बैटिंग प्रॉब्लम है, 25 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मेरी क्या प्रॉब्लम थी? तब आप ये बोलोगे कि भाई लीडरशिप अगर तैयार करनी थी मेरे पास, अगर मेरे को पता मेरा वाइस कैप्टन शुभमन है, वो टेस्ट में कैप्टनसी भी करने लग गया रोहित के जाने के बाद, आज अगर फॉर्म खराब ही हो गए, निकालना है शुभमन को, आज लीडर बना दे तो क्या दिक्कत है? वनडे की टीम क्या इतना बड़ा आपको चेंजेस करने थे? और जिन फ्रंट पर दिक्कत है वो दिक्कत है, हार्दिक नहीं है तो ऑलराउंडर्स नहीं है आपके पास, फास्ट बॉलिंग ग्रुप नया तलाश रहे हो आप, नहीं है आपके पास, वो शुभमन के पहले होते भी 1 साल पहले से होने से कुछ बदला तो नहीं है। तो वो मैं कहूं रोहित शर्मा अगर मैं हूं तो यार आज आपके पास हर कोई मुझे बोल देगा कि भाई रन तो नहीं थे ना, तरीका तो आपका नहीं लग रहा था ना, बट चैंपियंस ट्रॉफी के बाद क्या हुआ था जहां पर मुझे बिना बताए आपने निकाल दिया। सही बात। और लिटरली यार वो बंदा है भाई, इंडिया जब नॉकआउट्स खेलती थी सेमीफाइनल फाइनल, टांगे कहां पर ही होती थी, और रोहित शर्मा ने वो पहला मैसेज दिया था इवन सेमीफाइनल से भी पहले, इंग्लैंड वाली नॉक की तो बात नहीं होती 24 में, 23 का भी भूल जाओ आप, 23 में जिस तरीके से उन्होंने खेला, इवन फाइनल में जो खेला, जो उन्होंने 24 T20 वर्ल्ड कप में इंडिया हल्की टीमें खेल रही थी इंक्लूडिंग पाकिस्तान, आपका मैच आया ऑस्ट्रेलिया, आपके मैच और टूर्नामेंट वहां से शुरू हो रही थी, ऑस्ट्रेलिया गेम, अगला गेम सेमीफाइनल है, फिर उसके बाद फाइनल है। ऑस्ट्रेलिया गेम में रोहित शर्मा ने, भाई क्या स्कोर है उस मैच का यार, शायद इंडिया के 55 रन है, उसमें 50 रोहित शर्मा है और टाइम भी कम है, जब रोहित आउट हुए मेजॉरिटी ऑफ स्कोरिंग उनकी है, वो 100 बना देते उस टाइम उस मैच, मुझे एग्जैक्ट स्कोर कार्ड नहीं है बट बड़ी तगड़ी बैटिंग करी, मारा था उन्होंने उस दिन बोला कि भाई डरना नहीं है, घबराना नहीं है, इनको औरों को उन्हीं के तरीके से भी मार देंगे हम। वो आपके हुई 24 आप जीत गए, इंडिया की बैटिंग ट्रांजिशन जो आप T20 में देख रहे हो, हम उसकी बात करते हैं, बट रोहित शर्मा भी वो फैक्टर है जिन्होंने वो लेकर आए। आज आप मतलब सारा वही है कि काम निकल गया यार, वही हो गया ना जो होता है, देखो घर परिवारों में भी होता है, जब आप छोटे होते हो, मतलब इंसान क्या होता है ना, जो हम जब बच्चे रहते हैं तब भी वो पिताजी की वैल्यू नहीं करता, उसको लगता है यार क्या ही है। जब थोड़ा सा मिड एज में आता है, वो अपने स्ट्रगल्स देखता है ना, तब उसको लगता है कि मेरे पिताजी ने क्या कुछ किया और मतलब हमें ये सब कुछ फीड कर दिया, प्रोवाइड कर दिया। और जब वो फेज आता है बुढ़ापे का, तो आपको लगता है कि मतलब छोड़ देते हैं ना लोग वृद्धाश्रमों में कि नहीं है यार घर पर, अब मेरी बीवी आ गई है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मम्मी पापा आप लोग, हम अलग रह लेते हैं या फिर आप अलग हो जाओ, डाल देते हैं ओल्ड एज हाउसेज में। तो ये उस तरीके का ट्रीटमेंट है कि मतलब मुझे जब तक आपकी जरूरत है, मेरा काम निकल रहा है, हाँ मुझे वैल्यू आपकी याद आती रहेगी। वही जब जीत गए, जवानी में आए इंसान तो यार पिताजी ने कितना संघर्ष किया है, घर बना दिया, पूरी जिंदगी भर नौकरी करी है, बाद में पहले भी भूल जाओ, पहले लगे यार ये कौन होते हैं बताने वाले। ये तो हार्श रियलिटी है ना स्पोर्ट्स की, देखो ये ज्यादा इमोशनल वाली चीज होगी। क्यों नहीं है इमोशनल होने वाली चीज? एक तरीका होता है किसी को एग्जिट कराने का। एक आप बताओ यार, बंदा आपने 1-1.5 साल से, वो तो उसमें भी उतना परफॉर्म कर गया, उसकी ग्रेटनेस है यार, परफॉर्म करा है नो डाउट, लेकिन आप बाकी क्रिकेटिंग सेटअप्स में भी तो ऐसे ही देखते हैं। 39 बाय द वे, बटलर एक बार सबसे धक्के मार के बटलर खेल रहा है सामने वाली टीम में, बटलर से तो ऊपर की परफॉर्मेंसेस रही हैं रोहित शर्मा की। पर बटलर का क्या फिटनेस या एज का इतना मसला है? अरे भाई जो मर्जी हो, इंग्लैंड है वो क्यों नहीं ले रहा कॉल? हम बात करते हैं ना कि इंग्लैंड कॉल ले ले, ये वो हम इधर बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया स्टीव स्मिथ को शायद वनडे वर्ल्ड कप के लिए बुला ले, बेन स्टोक्स शायद को वनडे वर्ल्ड कप या एशेज के लिए बुला ले। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इंडियन क्रिकेट में कोई लेजेंड है, दिग्गज है। मैं अगेन वक्त आएगा, कल को विराट कोहली के ऊपर भी फैसला हो सकता है, रोहित पर भी। आज जो रोहित पर फैसला लिया गया है सही फैसला है, बट क्या उसका बिल्डअप सही है? मैं ना इमोशनल हो रहा हूं ना कुछ हो रहा, ना मेरा इमोशनल ऐसा नहीं कि मैं रोहित शर्मा या विराट कोहली या फिर कोई XYZ मैं उन्हीं की वजह से क्रिकेट देख रहा हूं, उनके बाद उनके पहले नहीं देखी ना देखूंगा, बट ट्रीटमेंट गलत है यार। चलो आज रोहित शर्मा की उम्र हो गई है, संजू सैमसन का क्या हुआ है? सिस्टम एक आपको पैटर्न नहीं दिख रहा क्या यार? संजू सैमसन की उम्र हो गई है, उनकी भी सो कॉल्ड उम्र हो गई है ब्रदर, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि वर्ल्ड कप 2 साल बाद है, संजू की भी उम्र हो गई है। कैसे जस्टिफाई करोगे चीजों को? उसमें मे बी आप पे एक आउटसाइड प्रेशर था कि यार वैभव सूर्यवंशी को आपको अनलीज करना है। अरे तो जिम्बाब्वे से ड्रॉप कर दोगे? ड्रॉप नहीं करोगे। तो बात वही है ना, इवेंचुअली बात वही है। आप एक ऐसे लोग ऐसे चला रहे हैं वहां पर, एक तो वो लोग फन्ने खा समझ रहे हैं अपने आप को कि हमने ही सब कुछ अचीव किया है, तुमने कुछ नहीं किया है।
रोहित शर्मा भी जाएंगे बाहर और जा रहे हैं और जाना भी चाहिए। लोग हैं जो डिसीजंस ले रहे हैं, इनके जिंदगी की सबसे बड़ी शिकायतें क्या है? अगर भी ये बोलते हैं ना कि करियर जल्दी खत्म हो गया, है ना यार, उनसे तो कोई मुकाबला ही नहीं है रोहित शर्मा का। बोलते हैं कि जल्दी खत्म कर गंभीर साहब को क्रेडिट की थी, शायद क्रेडिट नहीं मिलता। मैं एक बात बता दूं, तो अब आज की डेट में क्या हो रहा है? जब आप क्रेडिट मिल नहीं रहे थे ना, सुनो, जब आप कुछ जीत नहीं रहे थे, आपके बस की आपके बड़े बड़े प्लेयर्स और बड़ी बड़ी टीमें आपने सजाई, लगा कि ये बेस्ट है वो बेस्ट है, MS धोनी भी लाया एज मेंटोर, टांगे कांपती थी ग्राउंड के अंदर, ठीक है, रोहित की परफॉर्मेंस नहीं थी उसमें, जीतना भूल चुके थे आप यू आर मेयर पार्टिसिपेंट्स। रोहित शर्मा ने आपको चैंपियन बनाना सिखाया, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में लंका लगी हुई थी आधी बैटिंग ग्रुप की, रोहित शर्मा ने बैटिंग अपने कंधों पर ढोई। इस सब के मैं वो नहीं कह रहा भाई, मैं रोहित शर्मा टेस्ट में राइटली ड्रॉप थे, कम्युनिकेशन वहां पर जरूरत भी नहीं थी शायद, बट यहां पर भाई आपको बेटर करने की जरूरत थी, बेटर उनसे कम्युनिकेट करते, चीजें करते, वो सारी बातें थी वहां पर, वो आपने गलत किया उधर, वो सारी चीजें आपको दिख गई।